हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड की नॉलेज शेयर करते रहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हार्ट प्रोटोकॉल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। हार्ट प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। हार्ट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट प्रोटोकॉल में ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से ये इतना खास है। हार्ट प्रोटोकॉल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल एंड पोजीशन सेंसर की वैल्यू कंट्रोलर तक ट्रांसमिट करने के लिए हम 4 to 20 मिलीएम्प डीसी एनालॉग सिग्नल का यूज करते हैं। ये 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल कंट्रोलर तक 2 वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इस 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल की हेल्प से केवल वेरिएबल की वैल्यू ट्रांसमिट होती है। अब इंजीनियर्स के सामने एक चैलेंज था कि हमको टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, पोजीशन की वैल्यू के अलावा इन सेंसर से कुछ और भी कम्युनिकेशन करना था, जैसे सेंसर की कैलिब्रेशन सेटिंग का, सेंसर की हेल्थ स्टेटस का, सेंसर के डायग्नोस्टिक सिग्नल का। तो इसका सीधा सा मतलब था अब इस नॉर्मल एनालॉग सेंसर को स्मार्ट सेंसर में कन्वर्ट करना था। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया जिसमें 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल के साथ एक डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। आइए देखते हैं कि 4 to 20 मिलीएम्प एनालॉग सिग्नल के साथ डिजिटल सिग्नल जो 1 और 0 की फॉर्म में होता है उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। इस 4 to 20 मिलीएम्प के एनालॉग सिग्नल के साथ डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए एक मेथड का यूज किया जाता है जिसको FSK कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इस मेथड में 4 to 20 मिलीएम्प के एनालॉग सिग्नल के ऊपर एक और सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। देखिए, इस तरह से एक और सिग्नल है, इसको हमने एग्जिस्टिंग जो 4 to 20 मिलीएम्प सिग्नल था इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है इसमें डेटा 1 और 0 की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो जब भी नए वाले सिग्नल की हेल्प से हमें 1 ट्रांसफर करना होगा तो इस नए वाले सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हम 1200 रखेंगे, और हमें इसी सिग्नल से अगर 0 ट्रांसफर करना है तो उस केस में इस नए वाले सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को 2200 रखेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हार्ट प्रोटोकॉल में 4 to 20 मिलीएम्प के एनालॉग सिग्नल के साथ डिजिटल सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट प्रोटोकॉल के बारे में 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली ये कि जो हार्ट प्रोटोकॉल होता है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है या तो डेटा कंट्रोलर से सेंसर की साइड भेज सकते हैं या फिर सेंसर से कंट्रोलर की साइड भेज सकते हैं। एक समय में जो डेटा होता है एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है। हार्ट प्रोटोकॉल के बारे में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपको याद रखनी है वो ये है कि 4 to 20 मिलीएम्प के एनालॉग सिग्नल के ऊपर जो सिग्नल हमने डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए सुपर इम्पोज किया है उसकी वजह से जो ओरिजिनल 4 to 20 मिलीएम्प का सिग्नल है उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मेथड में जो सिग्नल की एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस करें, और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज या मेल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें